डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग जो फ्लाईव्हील का टाइप 4 है उसका एक और कंसेप्ट देखेंगे विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल. सो द न्यूमेरिकल इज वी आर ऑलरेडी डिस्कसिंग द टाइप 4. ठीक है, जिसका हमने लास्ट क्लास में एक न्यूमेरिकल भी किया था जहां पर हम फर्स्ट प्रिंसिपल से एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं. नाउ in that numerical we are going to see some different type of t theta diagram, and how we have to deal with such type of t theta diagram that comes under type 4 will be discussed in today's class. The numerical is a single slider single acting 4 stroke gas engine develops. तो सबसे पहली बात तो अब यहाँ पर इंजन जो हम लोग एक सिंपल इंजन लेकर यहाँ पर अलग टाइप से डिफाइन किया गया. That is, a single acting 4-stroke gas engine develops 20 kilowatt at 300 rpm. So power is given, that power is given 20 kilowatt, and rpm is also given at 300 rpm. So n is given 300 rpm. Now 300 rpm, so I have to convert it into omega, that is 2 pi n by 60. So it comes out to be 31.42 radian per second. So the initial line represents power at 300 rpm. The work done by the gases during the expansion stroke is 3 times the work done on the gases during the compression stroke. The work done during the suction and exhaust strokes being negligible. तो हम लोगों को सिर्फ दो स्ट्रोक में कंसीडर करना है. पावर, एक पावर स्ट्रोक हो गया और एक कंप्रेशन स्ट्रोक. Now, if the total fluctuation of speed is not exceed plus minus 2% of the mean speed, तो CS दे दिया, and the turning moment diagram during compression and expansion is assumed to be a triangular in shape, find the moment of inertia of the flywheel. ठीक है, these are the given data. So अब मुझे यहाँ पर गिवन डेटा के हिसाब से तो P मिल गया, N मिल गया, N से ओमेगा मिल गया, और यहाँ पर CS इज ऑल्सो गिवन. तो CS का द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन जो कि आपको प्लस माइनस 2% दिया हुआ है, तो CS कैसे दिया हुआ है, दैट मैक्सिमम फ्लक्चुएशन इन स्पीड, दैट इज ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मिन इक्वल्स टू प्लस और माइनस 2. इस एक्सिस के प्लस 2, इस एक्सिस के माइनस 2. ठीक है, प्लस 2 और माइनस 2, तो टोटल कितना हो गया 4. तो दैट इज 4% ऑफ कितना, ओमेगा का 4% ऑफ ओमेगा. सो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन में ओमेगा, दैट इज ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मिन अपॉन में ओमेगा एन, दैट रिप्रेजेंट्स योर CS. तो CS कितना दिया हुआ है आपका, CS दिया है 4%, और दैट इज इक्वल टू 0.04. तो CS मिल गया मुझे. नाउ द टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर अ 4 स्ट्रोक इंजन. अब मुझे क्या करना है, 4 स्ट्रोक इंजन के लिए जो टर्निंग मोमेंट डायग्राम है वो पहले ड्रॉ कर लेता हूं, और क्योंकि ट्राइंगुलर बोला गया है तो उसके हिसाब से हम ट्राइंगल के हिसाब से डील करेंगे. सो टर्निंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम सबसे पहले. ठीक है, तो अब इसमें बोला गया है 4 स्ट्रोक है, यानी सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन एंड एग्जॉस्ट. सो द फ्लक्चुएशन हमें जो बोला गया सक्शन और एग्जॉस्ट में है नहीं, कंप्रेशन में दिया हुआ है और एग्जॉस्ट में दिया हुआ है, सॉरी एक्सपांशन में दिया हुआ है, और जो एक्सपांशन में है दैट इज 3 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ कंप्रेशन. ठीक है, तो मैं मान लेता हूं पहला स्ट्रोक, क्योंकि 360 जाना है क्रैंक का रोटेशन, तो पाई 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 2 पाई के बीच में, और 4 स्ट्रोक तक है तो 4 पाई तक जाएगा. तो फर्स्ट दैट 180 रोटेशन, तो फर्स्ट हो गया सक्शन. तो यहां तक जस्ट इमेजिन दिस इज सक्शन पाई, दैट इज पाई, और यहां से यहां तक हो गया आपका सक्शन स्ट्रोक, सक्शन, एंड दैट इज पाई. नाउ अगेन द नेक्स्ट इज कंप्रेशन. तो यहां पर मान लो 2 पाई, तो दैट रिप्रेजेंट्स योर कंप्रेशन. नाउ कंप्रेशन, और मैं इसको दिस विल बी योर कंप्रेशन, क्योंकि ट्राइंगुलर फॉर्म में, दिस विल बी योर कंप्रेशन स्ट्रोक.
compression stroke हो गया, and that point represents 2 pi. Now next one is your exhaust, that is 3 pi. Or exhaust will also a triangle, but maximum will be this. So this is connected here, this is connected here. So this is your expansion, and the last one is your 4 pi, that is exhaust. ठीक है, fourth one is exhaust. Now compression expansion, इस पॉइंट को मैं दे देता हूं A point, and that is your T max point. ठीक है, T mean मुझे निकालना है, तो मैं मान लेता हूं T mean के ऊपर से एग्जॉस्ट आएगा, T mean के ऊपर से एग्जॉस्ट आएगा. तो इसको मैं ऐसा करता हूं, T mean के ऊपर पूरा कर दिया मैंने उसको, इसको T mean के ऊपर से हम लोग हैशिंग करते हैं ना, जो मुझे डेल ई चाहिए, दैट इज एरिया अबव T mean. तो जस्ट इमेजिन दिस इज योर T mean. अभी हम इसको कैलकुलेट करने वाले हैं. तो T mean के ऊपर दैट रिप्रेजेंट्स योर डेल्टा E, that represents your delta E, and one line is that, जिसको यहां तक लेकर, that is A point, this point is B, this point is C, this point is your D. यहां से ये देखो, this point is D, this is E, and this is E, this will be your F point. इसको F रह लो, ये वाला पॉइंट हो गया G पॉइंट. ठीक है, नाउ दिस इज योर, यू कैन से दैट अ T theta diagram for your 4-stroke engine. That represents T, that represents cycle angle. तो जैसे ही मुझे पता चल गया कि CS इक्वल टू 0.04, तो अब मैं इसके आगे की कहानी चालू करता हूं कि जब मुझे वर्क डन पर साइकिल कैलकुलेट कर लेता हूं, क्योंकि मुझे एरिया अबव T मीन तो मिल गया, ये एरिया अबव, और मुझे पावर दी गई हुई है दैट इज 20 किलोवाट. तो पावर जो कि एग्जॉस्ट एक्सपेंशन स्ट्रोक में ही जनरेट होगी, क्योंकि वर्क डन पर साइकिल वहीं पर मुझे मिला, दैट स्टोर एक्सिस वर्क. तो इस केस में जो एक्सिस होगा, ये इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं T एक्सिस. ठीक है, अब हम आगे चले, क्योंकि हमें पता है कि N, क्योंकि स्मॉल n will be equals to कैपिटल N by 2. कैपिटल N कितना है, 300 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 150 RPM. ठीक है, पावर कैलकुलेट करना है. वर्क डन पर साइकिल दैट इज इक्वल्स टू P into 2 pi nt by 60, but in that case 60 by n. तो यहां से P कितना दिया है, दैट इज 20 किलोवाट, यानी 10 की पावर 3 इंटू 60 डिवाइड बाय 15. तो जब वर्क डन पर साइकिल मुझे, वर्क डन पर साइकिल कितना आ गया, वर्क डन पर साइकिल दैट कम्स आउट टू बी आफ्टर दैट 20 into 10 की power 3 into 60 divided by 15, we are 150, sorry, this is 150. So work done per cycle आएगा 8000 न्यूटन मीटर. So मुझे वर्क डन पर साइकिल जैसे ही मिल गया, अब जो मुझे ड्यूरिंग कंप्रेशन मेरा जो है वर्क रिड्यूस हुआ, क्योंकि कंप्रेशन स्ट्रोक में वर्क हमें देना पड़ा, एक्सपांशन के केस में हमें वर्क अचीव हुआ. तो जो वर्क W एक्सपांशन होगा माइनस W कंप्रेशन, ये मुझे निकालना है, जो मेरे को ड्यूरिंग नेट वर्क डन, जिसको मैं बोल रहा हूं W एक्सपांशन माइनस W कंप्रेशन. तो नेट वर्क डन मेरे को मिल गया एक्सपांशन माइनस कंप्रेशन, और मुझे दिया गया है कि दैट इज 3 टाइम्स ऑफ एक्सपांशन. W कंप्रेशन जो है दैट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, दैट इज WE by 3. मतलब जो एक्सपांशन वर्क है दैट इज 3 टाइम्स ऑफ कंप्रेशन वर्क, जो एक्सपांशन वर्क है दैट इज 3 टाइम्स ऑफ W कंप्रेशन.
तो यहां से मैं कंप्रेशन की जगह WE/3 लिख सकता हूं, तो ये आ जाएगा 2WE/3 विल बी योर नेट वर्क डन। नाउ नेट वर्क डन आपके पास आ गया 2WE/3। नाउ WE you know very well, that is 2/3 into 8000, that is 8000. So from here, that 3 minus 1, 2/3, W expansion equals to net work done, and net work done is 8000. Net work done is 8000. Net work done is 8000. So 2WE upon में 3 equals to 8000. तो यहां से W expansion आपका निकल गया, that is 1200 न्यूटन। Here that is net work done, जो कि अभी लास्ट साइकिल में आपने पावर से निकाला, that is total power developed by the engine से हमने निकाला, वही नेट वर्क डन पर साइकिल होगा। और अब मेरे पास एक्सपांशन वर्क आ गया। नाउ वंस वी गेट द एक्सपांशन, हम कंप्रेशन वर्क आसानी से निकाल सकते हैं। और दूसरा, इस पर्टिकुलर केस में मुझे पावर से सारी चीजें निकालनी है। अभी तक हम जितने भी न्यूमेरिकल्स कर रहे थे उसमें हम पावर तक पहुंच रहे थे, बट इन दैट केस वी आर गोइंग फॉर फ्रॉम पावर टू रिवर्स डायरेक्शन में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। सो दैट W एक्सपांशन जो हो गया वो हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। सो जो W एक्सपांशन है दैट इज इक्वल्स टू एरिया ट्राइंगल किसका, ABC का। दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल्स टू द वर्क एक्सपांशन, और एरिया इज गिवन बाय हाफ बेस इनटू हाइट, बेस इज B into C, BC, और हाइट विल बी AG। ठीक है, नाउ BC की वैल्यू कितनी है, 3 पाई माइनस 2 पाई, पाई BC इज पाई, और AG कितना है मेरा, AG इज द मैक्सिमम टॉर्क। अब मैं AG को ही मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, दैट AG, क्योंकि मेरे पास WE की वैल्यू है तो मैं AG कैलकुलेट कर सकता हूं। AG क्या है आपका, मैक्सिमम टॉर्क, एंड दैट इज इक्वल्स टू 12,000 इंटू 2, ये उधर गया, डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है, तो यहां से AG की वैल्यू जो कि है Tmax की वैल्यू, ये आ गई आपकी 7638। राउंड ऑफ करके हम इसको 7638 लेकर, तो AG, वंस यू गेट दैट AG, मुझे निकालना है मीन टॉर्क। तो मीन टॉर्क कैसे निकलेगा, T मीन, मीन टॉर्क कितना है AF, मीन टॉर्क कितना है AF, दैट इज इक्वल्स टू AF, एंड इट इज गिवन बाय वर्क डन पर साइकिल अपॉन में साइकिल एंगल। तो वर्क डन पर साइकिल डिवाइड बाय साइकिल एंगल। नाउ वर्क डन पर साइकिल, जो कि वर्क डन पर साइकिल, टोटल वर्क डन कितना है 8000, और साइकिल एंगल कितना है 4 पाई। तो जब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो मीन टॉर्क कम्स आउट टू बी अराउंड 367 न्यूटन मीटर, 367 न्यूटन मीटर। एंड if we want to calculate that T axis, that is AF minus AG, अगर मैं इस T axis को कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो दैट इज इक्वल्स टू AG माइनस AF, ओ सॉरी FG, AG माइनस FG। सो AG माइनस FG, जब AG माइनस FG करूंगा तो इट कम्स आउट टू बी 7001 न्यूटन मीटर। पूरे में से यानी 8000 में 7638 में से मैं 637 माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 7001। ठीक है, अब वंस वी गेट दैट डिस्टेंस, तो मैं सिमिलर ट्राइंगल से कौन कौन से सिमिलर ट्राइंगल, दैट इज ADE एंड ADE छोटा एंड बड़ा ABC। तो इसमें क्या करूं मैं, DE यानी छोटी साइड, दिस साइड DE अपॉन में BC इज इक्वल्स टू छोटी AF अपॉन में बड़ी साइड यानी AG।
सिमिलर ट्राइंगल से निकाल लिए। तो यहां से मैं फाइंड आउट कर लूंगा डीई की वैल्यू, दैट डीई। तो यहां से मुझे निकालना है किसकी वैल्यू, डीई की वैल्यू। तो डीई की वैल्यू एएफ अपॉन में एजी इंटू बीसी। सो डीई की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 2.88 रेडियन। ठीक है, कैसे निकल के आएगी, क्योंकि मेरे पास एएफ की वैल्यू है, एएफ की वैल्यू कितनी है 70001। एएफ की वैल्यू कितनी है मेरे पास 70001। उसके बाद एजी की वैल्यू कितनी है, एजी की वैल्यू है मेरे पास 7638, दैट मैक्सिमम टॉर्क 7638। ठीक है, उसके बाद मेरे पास बीसी की वैल्यू है, बीसी की वैल्यू कितनी है पाई। तो आई हैव टू कैलकुलेट दिस डी 2.88 रेडियन। एंड दैट डेल ई, जो डेल ई आएगा मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी के लिए, दैट इज एरिया अबव टी मीन। मैक्सिमम फ्लक्चुएशन डेल ई, एरिया अबव टी मीन। So Delhi is given by area above T mean. T mean के above यानी ADE. That area represents your Delhi, and it is given by half into base into height. That is DE into height will be AF. And you know very well the value of AF. AF की value है ये 70001। तो AF is 70001, DE अभी कैलकुलेट किया 2.88। जब इन दोनों को रख के कैलकुलेट करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 10081 न्यूटन। ठीक है, सो ये डेल ई मेरे को फाइंड आउट हो चुका है। नाउ वंस वी गेट दैट डेल ई, अब मुझे सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, मीन टॉर्क। तो मीन टॉर्क कैसे कैलकुलेट करोगे, P इक्वल्स टू टी मीन इंटू ओमेगा 2πnt/60। तो यहां से मुझे टी मीन मिल जाएगा। टी मीन कितना आएगा, पावर इज 20 किलोवाट, ओमेगा इज 31.42। तो यहां से मुझे टी मीन मिल जाएगा 637। एक और तरीका है मीन टॉर्क कैलकुलेट करने का, आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो 367। वन ऑफ द वे इज टू कैलकुलेट द टी मीन इज फ्रॉम हियर ऑल्सो। ठीक है, नाउ आई कैलकुलेट करना है, तो आई इज मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो द फॉर्मूला फॉर दैट इज डेल्टा ई इक्वल्स टू आई ओमेगा स्क्वायर सी एस। डेल्टा ई यू नो वेरी वेल, डेल्टा इज 10081। आई तो मुझे निकालना है, ओमेगा इज 31.42 का स्क्वायर एंड सी एस इज 0.04। सो फ्रॉम हियर यू हैव कैलकुलेट द आई एंड इट कम्स आउट टू बी 255.2 kg meter square. That will give you the value of R. So in that particular type of question जिसमें 4 स्ट्रोक इंजन दे दिया गया है एंड मुझे जो एरिया अबव टी मीन है वही डेल ई है, तो इस टाइप में मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा जैसा कि हमने इसमें किया, जिसमें पावर की हेल्प से मुझे टी मीन निकालने की जरूरत है। ठीक है, थैंक यू।